अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकते यार, ऐसे कैसे नहीं फुटबॉल खेल सकते? पैर पे ही लगी है ना, प्लास्टर ही चढ़ा है ना। अरे विल पावर होनी चाहिए, कुछ भी कर सकता है इंसान। ऐसे कैसे नहीं खेल सकते फुटबॉल? कमाल होगी यार तुम्हारी तो। What do you mean you can't have chicken biryani? Yeah, I've made it इतनी मुश्किल से. What do you mean you have diarrhea and all? Like if you want to eat, you will eat. What do you mean your stomach can't take it and all of that? हाँ, I mean diarrhea ही है ना सिर्फ. खाओ जो मर्जी खाओ, ऐसे थोड़ा ना होता है. You can't change your life. अरे यार, गेट आउट ऑफ योर बेड, स्पेंड टाइम ऑन लाइक सेल्फ डेवलपमेंट, एंगेज योर सेल्फ इन वर्क. अपने आप को भर दो काम से. टाइम ही नहीं होगा यार ये डिप्रेशन डिप्रेशन के लिए. ये सब कुछ नहीं होता. बस जब तक तुम्हारे दिमाग खाली बैठा है ना, तो वो डिप्रेशन हो जाता है, और कुछ नहीं है. आई थिंक यू शुड रियली अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू लाइक गेट आउट ऑफ योर बेड एंड स्टार्ट डूइंग स्टफ. ठीक है, उसी से ही ठीक होगा ये. अदरवाइज ऐसे डिप्रेस्ड ही बैठे रहोगे. सब नॉर्मल स्टेटमेंट्स ही हैं. आई मीन ऑब्वियसली जब कोई बीमार होता है, किसी को फ्रैक्चर होता है, तो वो नॉर्मली बिहेव करता है. वो चले, पैर पे लगी हुई है तो क्या हुआ? और डायरिया, टाइफॉइड, कुछ भी हो यार, लाइफ थोड़ा ना रुकती है. ऐसे थोड़ा ना होता है. अल्टीमेटली विल पावर होनी चाहिए चेंज करने की. और ऐसा होता है ना कि अगर आप करना चाहते हो तो आपको पूरी दुनिया नहीं रोक सकती. अरे चलती रहती हैं यार बीमारियां शिमारियां, क्या फर्क पड़ता है. एक बहुत ब्यूटीफुल पोयम मैंने एक जगह पर पढ़ी, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ. थोड़ा सा गौर फरमाइएगा. Because the hardest part about my illness that I've long endured is the warped accusations that somehow I choose not to be cured. That there is a way that I can just outthink it and send it on its way, but someone with a tumor, that's something you would never say. So, although my disease is hidden deep inside my mind, please do your best to understand, and above all, be kind. This entire mental health awareness week I did not say anything because ऐसा होता है ना कि अगर आप अपने राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए बोलो तो अरे तुम वो फेमिनिस्ट टाइप की हो क्या. अगर तुम मेंटल हेल्थ को एडवोकेट करो तो अरे वो खुद ही डिप्रेस्ड होगी यार, उसे खुद ही कुछ होगा, उसका खुद ही दिमाग खराब होगा. सो आई डोंट थिंक दैट द अवेयरनेस कैन कम टिल द टाइम we understand that there is a problem. This video is not to make you feel bad. This video is not to make you feel as if you're doing a crime, और मैं आप पे कोई एलिगेशन लगा रही हूँ, या जो लोग एक्चुअली लोगों का ख्याल रखते हैं मैं उनके बारे में भी गलत बोल रही हूँ. या आप कह सकते हैं अरे इतनी जनरलाइज वीडियो है, हम तो बहुत ख्याल रखते हैं. अगर आप रखते हैं तो आई एम सो थैंकफुल टू यू, बट देर आर सो मैनी हु डू नॉट इवन कंसिडर इट एज अ प्रॉब्लम. लोगों को ये लगता है कि एवरीथिंग इज इन योर हेड, सो वो तो तुम कंट्रोल कर ही सकते हो. इट्स अबाउट विल पावर. सो ऐसा लगता ही नहीं है लोगों को कि कोई प्रॉब्लम है. माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि आप कभी भी किसी इंसान को जिसको कैंसर है उसको ये नहीं बोलोगे कि ओ यू नो वॉट, इट्स ऑल इन योर माइंड, अरे विल पावर होनी चाहिए. यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड कि हाँ वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, सामने इंसान बीमार है. आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो वही वैसे ही बिहेव करेगा जैसे वो पहले बिहेव करता था या नॉर्मली बिहेव करता था. बट ये एक्सपेक्टेशंस उस इंसान से हुज गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस उससे होती है. सो अवेयरनेस स्प्रेड करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज लोग अभी तक ये भी नहीं मानते कि ये प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम है. इट्स ऑल इन द माइंड, राइट. विल पावर की कमी है उन लोगों में जिनको किसी भी तरीके से कोई भी मेंटल इलनेस है. इट्स जस्ट द सैडेस्ट थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ टू थिंक. मगर फिर से वही बात बोल रही हूँ कि मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं दिल की बात सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ. मैं ब्लेम नहीं कर रही. अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दरख्वास्त कर रही हूँ कि कोशिश कीजिए समझने की. ये और किसी भी तरीके की और कोई भी डिज़ीज़ की तरह दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट वी ऑल आर फेसिंग. In fact, in the last 3 years, it's increased by 3 folds.
So it's not a small problem anymore. It's not something that if you do not acknowledge तो चल जाएगा. You must acknowledge. You must understand that it is a problem. So if anything that I expect from this awareness week is that people at least get to accept and believe कि ये genuine problem है. क्योंकि विल पावर की कमी से किसी को कुछ नहीं हुआ है. ये सारी प्रॉब्लम्स विल पावर की कमी की वजह से नहीं है.